यूपी में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा मुफ्त राशन वितरण अभियान। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत। इस मौके पर सीएम ने खुद लोगों को राशन के पैकेट दिए। सीएम ने बताया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को और यूपी के 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला। 80 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे प्रतिमाह, और उत्तर प्रदेश के। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों ने वैक्सीन का दुष्प्रचार किया, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर किया। वैक्सीन का बड़ा दुष्प्रचार किया, उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, पहले राशन वितरण प्रणाली में थी गड़बड़ी, गरीब को नहीं मिलती थी बुनियादी सुविधाएं। तब बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, तब गरीब को कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती थी। इस दौरान सीएम ने कहा, पिछली सरकारों के वक्त भूख से तमाम लोगों ने जान गंवाई। भाजपा सरकार ने कोरोना के मुश्किल समय में भी किसी गरीब को महापुण्य का कार्य दिया, और शासन की योजना से जोड़ करके अगर उस पुण्य में हम भागीदार बनते हैं तो ये तो और महापुण्य का कार्य होगा, अगर हम हर जरूरतमंद को उसका लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य करें। मुख्यमंत्री योगी ने मंच से कहा, डबल इंजन की सरकार का डबल खाद्यान्न का फायदा हर जरूरतमंद को मिलेगा। राशन वितरण को दिवाली से होली तक बढ़ाया। इसी दृष्टि से आज इस बृहद खाद्यान्न योजना का शुभारंभ एक बार फिर से दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। सीएम योगी ने राशन पैकेट में दी जाने वाली सामग्री की जानकारी दी। कहा, हर कार्ड धारक को मुहैया कराई जा रही है दाल, नमक, चीनी और तेल। है उस अनमन्य खाद्यान्न के साथ साथ 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी और 1 किलो दाल भी इसके साथ उपलब्ध कराई जा रही है। यूपी में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को मिलेगी मनचाही जगह तैनाती। 6000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। 68,500 भर्ती के अभ्यर्थियों का होगा फायदा। प्रमुख सचिव ने निदेशक और परिषद के सचिव को दिए निर्देश। सीतापुर में बांसुरा के पास अनियंत्रित स्विफ्ट कार तालाब में गिरी। मौके पर ही 3 दोस्तों की मौत। जान गंवाने वालों में से एक फौजी भी शामिल। दिवाली में छुट्टी लेकर घर आया था फौजी। लखनऊ में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। नशे में धुत था कार चालक। अलीगंज से शादी समारोह से लौट रहे थे बाराती। बाजार खाला के हैदरगंज फ्लाईओवर की घटना। मुजफ्फरनगर के गांव गुर्जर हेड़ी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से भाई बहन की मौत। ग्रामीणों का आरोप, बिजली विभाग के अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठा। ग्रेटर नोएडा में वैगनार कार में लगी भयंकर आग। दादरी के मुख्य चौराहे पर कार में आग लगने से दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग बुझाने की कोशिश में लगे रहे आसपास के लोग। मेरठ के बजाजा बाजार में नमकीन की दुकान में लगी आग। गैस सिलेंडर का पाइप लीक होने की वजह से लगी आग। लाखों का माल आग में जला। सहारनपुर के सुंदरपुर मिर्जापुर हाईवे पर कार में अचानक लगी आग। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील। कार में सवार तीनों लोग सुरक्षित। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,774 नए मामले सामने आए। 8,464 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। 306 लोगों की जान गई। एक्टिव केस हुए 92,281। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 3,46,90,510। इनमें से 3,41,22,795 लोग रिकवर हुए। 4,75,434 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान।
भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 132 करोड़ 93,84,230, जबकि 65 करोड़ 58,16,759 सैंपल अब तक हो चुके हैं टेस्ट। इनमें से एक दिन में 11,89,459 सैंपल टेस्ट किए गए। मंत्री मोती सिंह ने किया बस्ती दौरा, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल। अखिलेश यादव पर किया कटाक्ष, औरंगजेब से की अखिलेश की तुलना। विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने किया हरदोई दौरा, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हुए शामिल। समाजवादी पार्टी पर किया हमला, कहा सपा ने गुंडे माफियाओं को दिया था बढ़ावा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने वाराणसी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम के कार्यक्रम में दी जानकारी। कहा काशी की पुरानी दिव्यता और भव्यता को निखारा गया। घाटों की सुंदरता से लेकर काशी विश्वनाथ के धाम तक की दिव्यता और बढ़ गई। मुजफ्फरनगर में पीड़ित छात्राओं के परिजनों से मिले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। प्रैक्टिकल के बहाने 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से जुड़ा है मामला, जल्द न्याय दिलाने की मांग। गोंडा में पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने भाजपा सरकार पर बोला जुबानी हमला। कहा भाजपा सपा को गुंडों की पार्टी कहती है, ये उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने किया रामपुर का दौरा, भाजपा पर साधा निशाना। कहा 2022 में 2 अंकों में सिमट कर रह जाएगी भाजपा। सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने बरेली में भाजपा पर किया वार। कहा लाल टोपी भाजपा के लिए खतरा, भाजपा ने लोगों की भावनाओं को आहत किया, अब जनता इन्हें हटा देगी। पीलीभीत पहुंचे सपा नेता अबू आसिम आजमी, भाजपा पर खूब बरसे। 2022 में भाजपा को सत्ता में उखाड़ फेंकने का दावा किया। राकेश टिकैत 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से किए गए सम्मानित। राकेश टिकैत ने किया किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को समर्पित। उत्तराखंड में फिर से प्रधानमंत्री की रैली को लेकर तैयारी। देहरादून के बाद अब कुमाऊं में जनसभा की तैयारी। 24 दिसंबर को कुमाऊं में हो सकती है बड़ी रैली। लंबी चर्चा के बाद निरस्त हुआ देवस्थानम एक्ट। उत्तराखंड विधानसभा से देवस्थानम एक्ट निरस्त विधेयक पास। काशीपुर में उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के पुलिस, प्रशासनिक और आबकारी अधिकारियों की हुई बैठक। विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ कराने को लेकर बैठक में दिया गया जोर। हल्द्वानी पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कुमाऊं क्षेत्र में सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में तेजी लाने का प्रयास करेंगे, साथ ही पर्यटन को लेकर अपनी प्राथमिकता से करेंगे काम। यहां पर्यटन की असीम संभावनाएं। हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम के नए परिसर का किया गया भूमि पूजन। गुरुकुलम के भूमि पूजन के दौरान आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, साध्वी ऋतंभरा समेत कई बड़े साधु संत रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर हैंडल देर रात थोड़ी देर के लिए किया गया था हैक। हैकर ने बिटकॉइन की मंजूरी के लिए किए थे गलत ट्वीट। पीएमओ ने हैकिंग के समय किए गए ट्वीट को नजरअंदाज करने को कहा। ट्विटर से भी मामले की शिकायत की। दिल्ली की एक अदालत ने 1 साल में 11 जमानत याचिकाएं दाखिल करने के लिए शख्स पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मनगढ़ंत याचिकाओं के लंबित रहने से कीमती न्यायिक समय बर्बाद होता है। कर्नाटक के मंगलुरु के मूडबिद्री में पारंपरिक भैंसों की दौड़ कंबाला का हुआ आयोजन। कई प्रतियोगिताओं में 200 से ज्यादा भैंसों की जोड़ी ने हिस्सा लिया। उर्वशी रौतेला ने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर उन्हें श्रीमद् भगवत गीता गिफ्ट की है। उर्वशी इन दिनों इजराइल में है। उर्वशी मिस यूनिवर्स 2021 पेजेंट को जज करने के लिए गई है। उर्वशी और उनके परिवार को इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इनवाइट किया। इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने के बाद उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उर्फी कह रही हैं,
वह इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। ये एक बड़ी डील है। मेरी ओर से सभी फैंस को शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सनी देओल के बेटे करण देओल ने मीडिया से बातचीत कर अपना दर्द बयां किया। कहा, मेरी तुलना हमेशा मेरे पिता से की जाती है। वो जो करते हैं वो उसमें महान है। मेरी अपनी पहचान है और मैं अपने लिए अपना रास्ता खुद बना रहा हूं। अमेरिका में तूफान ने बरपाया जबरदस्त कहर। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने अमेरिका के 6 राज्यों में मचाई भारी तबाही। कम से कम 100 लोगों की गई जान। केंटकी में सबसे ज्यादा तबाही। कई इमारतें ढह गई, हजारों लोग बेघर। पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे वेस्टइंडीज टीम के 3 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 दिसंबर को कराची में खेला जाना है। सीरीज पर संकट के बादल मंडराने लगे। विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का शानदार प्रदर्शन जारी। महाराष्ट्र केरल के बीच खेले गए मैच में गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपनी शादी के चौथे एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की। तस्वीर में वामिका मम्मी अनुष्का के गाल टच करती दिखाई दे रही हैं। फैंस भी कपल को कर रहे हैं विश।